वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो जी आज इतने दिनों बाद जब से मेरी अम्मी आई नहीं थी, वही नाश्ता बना कर दे रही थी, तो वो बड़ी सिस्टर के यहाँ रुक गई और मैं अकेली ही आ गई और सारा काम अब मुझे ख़ुद को करना पड़ रहा है। अब्दुर्रहमान को भी साथ साथ संभाल रही हूँ, साथ साथ घर के काम भी कर रही हूँ। तो मेरा तंदूर का फ्राई रोटी खाने का बहुत दिल चाह रहा था काफ़ी दिनों से, और मैंने काफ़ी दिनों से खाना भी नहीं खाया था। आ गई मुँह हाथ धो के आप। तो मैंने कहा रात में फिर हमने वापसी में ये तंदूर की रोटियाँ ले ली थी, और मैंने कहा था सुबह जो है इनको वो शादी के जो खाना नहीं होता हम गरम करके खाते हैं रोटियाँ वोटियाँ, ये बच जाता है। हाँ उनकी तरह जो है मैं रोटी फ्राई करके यहाँ पे अभी चाय में डिप कर करके खाऊंगी। बड़ा मज़ा आता है। शादी से मुफ्ता मार के लाते थे। अब्दुर्रहमान को जाके देखें क्या कर रहे हैं, अकेले हैं वो। अब तो अम्मी का वैसे बहुत जो है अम्मी की मुझे सपोर्ट मिलती है। बहुत मिस कर रही हूँ अम्मी जान, जल्दी से आ जाएं घर पे जल्दी से आ जाएं दोबारा, ताकि हमारी हड हरामी शुरू हो जाए। कोई हम खाली नहीं। बैठ के खाएं, आप हमें बना के खिलाती रहें। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैंने किचन का काम करना है। सिर्फ मुझे अब्दुर्रहमान की टेंशन होती है कि उसके पास 24 घंटे कोई ना कोई हो। वो इस तरह ये कैबिनेट तो बंद करें, कोई ना कोई हो, क्योंकि वो छोटा सा है। ट्रॉलिंग भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी शुरू हो रही है, तो वो कभी अपने बिस्तर से इधर उल्टा हुआ होता है, कभी यहाँ गिरा हुआ होता है। तो इस बात का मुझे बहुत डर लगता है। चाहे नबिया है, नबिया वो कहीं उसको पप्पू मप्पू ना ले रही हो ज़ोर से। हाथ लगा रही हूँ, आपको ऐसे लग रहा है ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ठंडी ठंडी हवा, क्या कह रहे हो? क्या चाहिए? क्या चाहिए? आपको भी भूख लगी? आपको भी भूख खाना चाहिए? हाँ दूंगी, मुँह में बड़ा बात दे दूंगी कल आते जब बड़े हो गए ना तो बहन आपको खिलाएगी, ठीक है? और भाई, ठीक है? तो नाश्ता कर लिया, बड़ी मुश्किल से किया है क्योंकि अब्दुर्रहमान को ना फुल गोदी की आदत हो गई है, फुल। तो इसको जो है ना लेकर क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं नाक में क्या चले गया है। हाँ ऐसा होता है, कल मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो जा रहे हैं आप? हाँ, ये 5000 रुपये रखो, जो इनकी फीस वगैरह फीस देनी है ना, वो दे देना। अच्छा, मैंने जो है ना रोहान की वैन छुड़वा दी है, तो इनके पापा ही पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत केयर्स बताई हैं, बहुत ज़्यादा केयर वगैरह बताई हैं। होमवर्क मिला है आपको, चेक करें फिर करने बैठे। नहीं इसको कुछ नहीं कहे। तो मैंने कहा वैन में भी बहुत क्राउड होता है, बच्चों का होता है, फिर फ्लू जम्प्स। आज पहला दिन था उनका, स्कूल गए हैं काफ़ी दिनों बाद। तो मैंने वैसे तो वॉइस नोट छोड़ दिया था, 1 मिनट नबिया, वॉइस नोट छोड़ दिया था मैंने, और इनके बाबा से भी कहा था कि आपने भी बात कर लेंगे। मैंने भी इनकी मैम को जो है ना कॉल पे बात भी कर ली थी, और फिर वॉइस पे भी मैंने सारा समझा दिया था कि मोहम्मद रोहान को आप लोगों ने एक बिल्कुल सेपरेट करके बिठाना है, किसी के साथ नहीं बिठाना। और उनको आदत है, मास्क नहीं पहनते वो, मास्क के वो जो है तनिए वगैरह तोड़ के ना उनके साथ खेलने लग जाते हैं। तो उनके मास्क का ख़्याल रखना है कि वो मास्क जो है अपने फेस पे लगा के ही रखें। तो वो सब भी मैंने बोल दिया था। फिर कभी मैं अचानक जाके चेक भी करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स ने ये सारी केयर्स बताई हैं, तो उनके साथ जो है करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी बीमार हो सकते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक बस अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आपको काउंटिंग लिखनी है 1 से लेके 40 तक, अच्छी अच्छी काउंटिंग लिखना, अच्छी अच्छी राइटिंग में।
तो जी फिर मैंने इसलिए वैन वगैरह भी छुड़वाई है कि देखो आज मेरे बच्चे को कितने मच्छरों ने काटा है। ये देखें कि मैंने उनके बाबा को ही कहा है कि कुछ काम हम खुद भी उनके करेंगे, सब कुछ वैन ये वो नहीं करेगी। तो फिर अभी उनके बाबा को वैसे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अब देखें आज फर्स्ट डे था तो क्या होता है। मैंने कहा आप पहले से ही कंपनी में बात करके रखें ना कि मेरे बच्चे का ये मसला है, तो वो वैन में जो है वैन के बजाय मुझे उनको पिक एंड ड्रॉप देनी पड़ रही है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो अब आते हैं रोहान, क्योंकि पहले जो है आते थे तो इतना कुछ थक जाते थे, इतना, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर फ़ीवर था कि पता नहीं क्या था। तो बस अचानक इस वजह से फिर एक उनके सर पे बम भी तो फूटा बीमारी का। ये देखिए इनके नेल्स कितने गंदे हो रहे हैं, अल्लाह, मैंने तो अभी देखा है। अभी इनके नेल साफ़ करते हैं, हालांकि कल नानी अम्मा ने इनको नहलाया भी था। तो अब आते हैं देखते हैं क्या उनकी पोजीशन होती है। अल्लाह पाक खैर ही हो, क्योंकि अब उन्होंने पढ़ना भी है, आगे आगे उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अल्लाह पाक करम करे बस। चले नबिया होमवर्क करे, मेरा बच्चा होमवर्क करे। खुब्बू वाले, आपसे भी तो खुब्बू आती है। ये आ गए हैं। कैसा दिन रहा आज, इतने दिनों बाद गए? थके तो नहीं हो? आपका फेस तो बता रहा है। और करना, देखो आंखें, देखो आंखें थोड़ी थोड़ी अंदर जा रही हैं। मज़ा आया आज? टीचर्स ने कुछ कहा? कहाँ बैठे थे, बच्चों के साथ तो नहीं? गए थे इतने दिनों से, कहाँ गए थे, मुझे तुम्हें याद आया। टीचर को याद आ रही थी आपकी? हाँ। अच्छा, तो आप बच्चों के साथ बैठे थे या अलग चेयर पे बैठे थे? अलग चीज़। मैंने कह दिया था वॉइस पे। अच्छा, अब चेंज वेंज करवाएं जल्दी से, इधर आए। तो यहाँ पे रात के 3 बज रहे हैं और हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्योंकि जो है ना मैं जब भी अपनी सिस्टर के घर पर आती हूँ तो सारी रात जागती हूँ। सारी रात जागती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं सो जाते हैं। और मैंने भी आज काफ़ी देर दिन में सो लिया था। नहीं, एक रात में कितनी सारी रातें होती हैं ये बताओ? हाँ, एक रात में 1 महीने की रात, एक रात में 1 महीने की रात तक जागती हूँ। तो जी बहुत ज़ोर से भूख लगी और मीठा खाने का दिल चाह रहा था। लगी थी मुझे तो ज़ोर से लगी थी। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बड़े ही कोई मज़ेदार यमी मुझे गुड़ वाले चावल, हाँ वैसे क्रंची हैं, मैं समझी कच्चे हैं लेकिन वो कह रही है नहीं मैंने भूने। तो ये वो जो है ना, वो क्या है, ये ना ऑयल में फ्राई हो गए थे तो क्रंची हो। हाँ, और मैं इसको डांटने लगी कि कच्चे चावल ले आई। तुम मुझे डांट सकती हो? कच्चे चावल तो डांटती अभी वैसे मैंने खाए तो बहुत मज़े का टेस्ट है, बहुत यमी बना है, थैंक यू। तो हमेशा ऐसे ही होता है, हम जो है ना हमें फजर हो जाती है, हम फिर नमाज पढ़कर ही सोते हैं, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं मज़े से। ओए अब्दुर्रहमान भी उठ रहे, और कभी टीवी देख लेते हैं, कभी कुछ, तो बस ऐसे ही रात गुजर जाती है। फिर ये रात जो है ना काफ़ी दिनों बाद आती है, इसलिए हम इस रात को बहुत इंजॉय करते हैं। अम्मी वगैरह बाकी सब सो गए हैं। अब्दुर्रहमान को, सॉरी मोहम्मद रोहान को मैंने भेज दिया था, क्योंकि उनका नैप वगैरह चल रहा है, आप लोगों को जैसे पता है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। तो उन्होंने दवाई भी लेनी थी और नेबुलाइजिंग भी करवानी थी, तो उनके बाबा उनको लेकर चले गए थे। तो वो तो चले गए घर, लेकिन मैंने कहा था सुबह मुझे हर हाल में मेरे पास छोड़ के जाइए, क्योंकि मुझे बहुत याद आती है। मेरे बच्चे मुझे जितना भी तंग करें मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, खाला के साथ भी यही मसला है। खाला कुछ भी करें लेकिन दिल का टुकड़े हैं, टुकड़े। तो जी
मेरा तो अभी ये हम पूरे यहाँ दिल पे है। चावल तुम्हारे एंजॉय टुकड़े हैं ना, करते लेकिन हैं। मेरे दिल है पूरे। चावल एंजॉय भी करते हैं। चलो कोई जी, फेफड़ा है, कोई दिल है। नहीं उठ गया ये। नहीं। तो शाम हो गई है और काफ़ी दिनों से इतना कोई ख़ूबसूरत मौसम बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है सर्दियों का आगाज़ जो है शुरू हो गया है। तो रात में वैसे ठंड भी बहुत होती है, रात में ना ऐसे मतलब चादर की ज़रूरत पड़ रही है अब आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत प्यारा मौसम होता है शाम से। और हमारी लाइट भी चली गई है, तो मैंने यहाँ पे, ये हमारे टेरेस है, जब यहाँ की सफाई हो जाती है बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे बैठने में, क्योंकि यहाँ हवाएं चल रही होती हैं, यहाँ पे खाना खाएं, चाय पिएं, बड़ा मज़ा आता है। वैसे मैं बैठती नहीं हूँ, जब मेरे हस्बैंड जो होते हैं घर पे तो फिर ही हम बाहर बैठते हैं, वरना ना बच्चों को बैठने देती हूँ ना खुद बैठती हूँ। मैंने नमाज़ भी यहाँ पे हवा में पढ़ी है, क्योंकि अंदर थोड़ी गर्मी सी हो रही थी और लाइट भी, अंधेरा भी था, लाइट भी नहीं थी, मगरिब होने वाली है। अच्छा, तो आज का व्लॉग, और मैंने आप लोग से एक बात भी कहनी थी कि मैंने ना अपनी सिस्टर के यहाँ एक, ये देखें मासियों के काम देखें, पोछे दीवारों पे लटकाने के बजाय इधर रस्सियों पे टांगने के बजाय दीवारों पे लटका देते हैं। आज मेरे बच्चे जो है ना, इनकी ट्यूशन दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये वो देख रहे हैं आप, ये लगा हुआ है, क्या है इसको, ये जो है, ये जहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, हाँ पर्दे वाला जो घर है, ये मेरे बच्चों की ट्यूशन है। बस यहीं जाते हैं पास में, तो कभी भी वो बुला लेती हैं। अभी तो 6 बजे आज बुलाया, शायद कहीं गई हुई थी। तो रोहान को काम तो मैंने होमवर्क सारा करवा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने भेज दिया, मस्तियाँ बहुत कर रहा था। मैंने कहा इससे अच्छा पढ़ के ही आ जाए। तो और मैं आप लोगों से ये कह रही थी, मैंने छोटा सा क्लिप मैं आज की वीडियो में ऐड करूँगी। थोड़ा अपनी सिस्टर के साथ मैंने थोड़ी गपशप की थी, रात के 3 बजे बज रहे थे, रात के 3 बजे। तो हमने सोचा कि थोड़ा कुछ खा पी भी लें और थोड़ी बातें भी कर लें, क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं तो इसी तरह पूरी रात जागते हैं। तो वो भी इस वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आज का मगरिब की अज़ान हो रही है, इसलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखिए मेरा एप्पल का टेनिस जो था, जो खराब हो गई थी, मेहनत से बनाया। क्या चीज़ है? एप्पल टेनिस कितनी मुश्किल से बनाया। ये हमारे घर की कैट है, आइज़ दिखाओ अपनी। ये कैट है। माशाल्लाह। माशाल्लाह क्यों बोलो, इतनी खूबसूरत हो आप यस। हैं। इनको लगता है ये बहुत खूबसूरत हैं, और वाकई में भी हैं खूबसूरत। माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।